हे फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर की अब तक की जर्नी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स और इस नंबर लाइन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। जैसे कि अगर बात की जाए सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो हमने ये जाना कि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि 1 बॉल, 2 कार्स, 3 बाइक्स एंड सो ऑन। तो ये सभी कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेके जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और हमने देखा कि अगर हम इस नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। और बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर इन होल नंबर्स के अंदर हम अपने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो इन सभी को मिला के बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इसके बाद हमने जाना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, जो कि है हमारे रैशनल नंबर्स। हमने देखा कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p बाय q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर ये p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, -2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी। लेकिन सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन था यहां पर कि जो हमारा q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब फ्रेंड्स, हमने रैशनल नंबर को समझ तो लिया, उनकी डेफिनेशन जान तो ली, लेकिन फ्रेंड्स इन रैशनल नंबर्स को हम अपनी नंबर लाइन पे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइए आज हम ये जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 2 है, क्या वो एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 2 तो एक रैशनल नंबर होता ही है, क्योंकि मैं 2 को 2 बाय 1 लिख सकता हूं। क्योंकि 2 को 2 बाय 1 लिखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर ही है। और इस 2 को तो मैं बहुत इजीली अपने नंबर लाइन पर लोकेट कर ही सकता हूं, जो कि 0 की राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। तो चलिए, ये तो हो गया ठीक। लेकिन अगर मैं अब किसी दूसरे नंबर की बात करूं, जैसे कि 1/2, तो फ्रेंड्स ये जो 1/2 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये तो रैशनल नंबर होगा ही, क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन अब इस 1/2 को मैं अपनी नंबर लाइन पर कैसे ऑब्जर्व करूं? सो फ्रेंड्स, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो 1/2 है उसका डिनोमिनेटर यानी कि जो q है दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैंने 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो 0 से लेके 1 के बीच का गैप था, इसे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि दोस्तों, जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट आ रहा है, जो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आ रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट 1/2। क्योंकि दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर जो 0 से लेके 1 का हिस्सा था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मैं 0 से जब फर्स्ट पार्ट के ऊपर आया तो मैंने 2 में से सिर्फ 1 पार्ट ही कवर किया है। इसीलिए जो मेरा सेंटर वाला पॉइंट है, इट विल गिव मी 1/2, क्योंकि यहां पर जो 2 पार्ट्स थे उनमें से मैंने सिर्फ एक ही पार्ट को ट्रैवल किया है। तो चलिए, मैं इसे और अच्छे से समझाने के लिए आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं। इस बार जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है 2/3 का, जो कि एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में है। अब दोस्तों, ये जो मेरा 2/3 है, इसका डिनोमिनेटर है 3। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 0 से लेके 1 वाला जो पार्ट था उसे 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों, जब मैं 0 से फर्स्ट पॉइंट तक गया तो मैंने कितने पार्ट्स कवर किए हैं? राइट, मैंने कवर किया है सिर्फ 1 पार्ट, यानी कि 3 में से सिर्फ 1 पार्ट ही कवर किया है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इट विल बी इक्वल टू 1/3। अब दोस्तों, मैं गया अगले पॉइंट पे, अब मैंने 3 में से 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है, तो इट विल गिव मी 2/3। और जब मैं अगले पार्ट पर पहुंचा तो उसने कवर कर लिया है 3 में से 3 पार्ट, यानी कि 3 आउट ऑफ 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। और जब 3 को 3 से डिवाइड किया जाता तो क्या आता है? बिल्कुल सही, तो 1 ही तो आता है ना फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अब मैं 1 पर पहुंच चुका हूं, जैसा कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मुझे अपना नंबर यानी कि जो 2/3 था वो नंबर लाइन पर दिखाई दे रहा है, जो कि यहां पर है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी आसानी से हम किसी भी रैशनल नंबर को अपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें यह चीज करनी होती है कि हमें जो भी नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है, अपने सभी नंबर्स को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है, ताकि हम उस नंबर को ऑब्जर्व कर पाए। जैसे कि फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ताकि आपके दिमाग में अब कोई भी डाउट ना रह जाए। और इस बार जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है 5/4। फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो 5/4 है उसका डिनोमिनेटर है 4, यानी कि मुझे अपनी नंबर लाइन पर आ रहे नंबर्स के बीच में जो गैप्स हैं उन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि मैंने 0 से लेकर 1 तक जो गैप था उसे 4 इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दिया। तो आइए, मेरे पास यहां पर जो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं इनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं चला अपने 0 से अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैंने यहां पर कितने पार्ट्स कवर कर लिए हैं? बिल्कुल सही, मैंने 4 में से सिर्फ 1 पार्ट कवर किया है। इसीलिए इस पॉइंट का जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4। इसके बाद जब मैं सेकंड पॉइंट पर गया तो मैंने 2 पार्ट्स कवर कर लिए, तो वहां पर आ गया 2/4। उसके बाद आया 3/4, उसके बाद आ गया मेरे पास 4/4। और दोस्तों, 4/4 क्या होगा? बिल्कुल सही, इट विल गिव मी 1, यानी कि अब मैं 1 पर पहुंच चुका हूं, जो कि आ रहा है मेरे पास 4/4। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या मुझे अभी तक यहां पर कहीं पर भी 5/4 दिखाई दिया?
नहीं, 5/4 तो अब तक मैं पहुंचा ही नहीं था। अभी तक तो मैं सिर्फ 4/4 तक ही पहुंचा था। लेकिन क्या मेरी नंबर लाइन यहीं पर खत्म हो गई है? क्या मेरे पास और आगे कोई नंबर्स नहीं है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि मेरा जो 1 या फिर मैं कहूं 4/4 से लेकर जो 2 तक का गैप है उसे भी 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूं। तो चलिए आइए अब यहां पर जो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर जब 1 पर था तो मैं पहुंच चुका था 4/4 तक। अब 4/4 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही, इट विल गिव मी 5/4। उसके बाद आएगा 6/4, उसके बाद आएगा 7/4 और सबसे लास्ट में आएगा 8/4। और जब 8 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? बिल्कुल सही, इट विल गिव मी 2। यानी कि अब मैं 2 पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, क्या अब मुझे मेरा 5/4 दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो मेरा 5/4 यहीं पर ही दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, अब मैं अपने 5/4 को लोकेट कर चुका हूं। इसका मतलब फ्रेंड्स, मुझे ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही पार्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। जब तक मुझे मेरा नंबर ना मिल जाए, मैं अपने फर्दर गैप्स को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता जाऊंगा और मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा। So फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये जान लिया है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उन्हें किस तरीके से हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप डिफरेंट रैशनल नंबर्स को हमारी नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व करके देखिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।